देखिए, ये पुलिस का या प्रशासन का या सरकार का अपने गुनाहों को छिपाने के लिए एक अनलॉफुल गैरकानूनी कदम उठाया गया है। जी। किसी भी आदमी को जब अरेस्ट किया जाता है तो उसको बताया जाता है कि आपके ऊपर ये आरोप है। यह हमारे यहाँ संवैधानिक व्यवस्था है, न्याय संहिता में भी है, पुराने सीआरपीसी में था कि जिसको भी अरेस्ट कर रहे हैं तो अरेस्ट करने के पहले उसको कारण बताइएगा कि इस कारण से इस जुर्म में और इस ऑफेंस में आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो यहाँ प्रशांत किशोर जी और विद्यार्थी लोग और अभ्यर्थी लोग अनशन पर बैठे हुए थे, रात में सोए हुए थे, बिना किसी कारण बताए अमानुषिक तरीक़ा से, इनह्यूमन तरीक़ा से फिजिकली लिफ्ट करके और धक्का मुक्की भी किया गया है करके पुलिस बिना किसी कारण बताए प्रशांत किशोर जी को, ये जो अनशन से सरकार घबरा गई थी और पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रोटेक्टर जो सरकार में बैठे हुए हैं उच्चाधिकारी और शीर्ष पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स सब घबरा गए थे। जन सैलाब ये विद्यार्थियों के पक्ष में और प्रशांत जी के अनशन की तरफ झुक रहा था। तो इसको दबाने के लिए एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल एक्ट पुलिस वालों ने किया है, प्रशासन ने किया है, शीर्ष नेतृत्व के आदेश पर किया है। ये कह लीजिए रूलिंग पार्टी, कंबाइंड रूलिंग पार्टी, इसके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स घबरा गए हैं प्रशांत किशोर जी की पॉपुलैरिटी से, उनके जिस कॉज को उन्होंने उठाया है, विद्यार्थियों का जिस तरह से कल जो थोड़ा बहुत इधर उधर जो फैक्शन के विद्यार्थी थे सब इकट्ठा हो गए और सारे लोग कल मतलब एक साथ मिलके एक 51 विद्यार्थियों की कमेटी बनी और उसी के संचालन के लिए कल से और गति तेज कर दी गई, जिसमें प्रशांत किशोर जी सहयोग कर रहे थे, पीछे खड़े थे, विद्यार्थियों की मदद कर रहे थे। इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया ताकि ये जो एक मूवमेंट चला है पब्लिक सर्विस कमीशन को दोबारा एग्जामिनेशन लेने पर जो बाध्य करने की का एटमॉस्फेयर बन रहा है उसको तोड़ दिया जाए। अभी भी घुमा रही है, पता नहीं कहाँ रखी है, क्या कर रही है उनके साथ। आप लोग को आइडिया है सर कि कहाँ? नहीं, वो इनको वहाँ एम्स ले जाया गया पहले, एम्स में थोड़ी देर रखा गया। अब एम्स के बाद अब उनको पुलिस वैन में ये पुलिस अपना एम्बुलेंस में घुमा रही है, कभी नौबतपुर ले जा रही है, कभी कभी कहीं ले जा रही है, कभी बेटा की तरफ ले जा रही है, पता नहीं कहाँ ले जाएगी। 2-4 गाड़ी हमारे उनके सिंपैथाइजर लोग और विद्यार्थियों का जो फॉलो कर रहा था उनको पीछे पीछे, उसको भी रोक दिया गया। अब वो कहाँ गए हैं कुछ पता नहीं है, लेकिन संविधान कानून प्रशांत जी के पक्ष में है, विद्यार्थियों के पक्ष में है। उनको तो 24 घंटे के अंदर कहीं ना कहीं किसी मजिस्ट्रेट के यहाँ उनको प्रोड्यूस करना पड़ेगा और उसके बाद न्यायिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो न्यायिक प्रक्रिया जो उन्होंने कहते हैं जो एफआईआर किया, उस एफआईआर में कोई दम नहीं है, कोई ऑफेंस नहीं बनता है। कोर्ट से इनको ज़रूर रिलीफ मिलेगा, इनको मिलेगा, अन्य विद्यार्थीगण जो अरेस्ट किए गए हैं सबको कोर्ट से रिलीफ मिलेगा। न्यायपालिका सर्वोपरि है, स्वतंत्र है और रूल ऑफ लॉ कायम रहेगा। नहीं कोई प्रतिबंधित, पहला तो किस नोटिफिकेशन से महात्मा गांधी के मूर्ति के पास वो प्रतिबंधित क्षेत्र किस अधिकार से डिक्लेयर किया गया है ये तो पता ही नहीं है। ये प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है। इन लोगों ने 188 या 144 वगैरह किया होगा, लेकिन किस अधिकार से किया है? वहाँ जाके तो हज़ारों लोग गांधी मैदान में रोज़ घूमते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया? जाके बैठ के बापू के मूर्ति के नीचे बैठ के ये लोग आपस में विचार और अनशन कर रहे थे। कोई ना ट्रैफिक जाम कर रहे थे, ना कोई अनलॉफुल काम हो रहा था, ना कहीं कोई इलीगल काम हो रहा था। ये एक सत्याग्रह कर रहे थे। तो सत्याग्रह करना कोई अपराध नहीं है। ये तो महात्मा गांधी ने ही बताया है, सत्याग्रह एक हथियार दिया है निरंकुश शासन के खिलाफ, शासन को झुकाने के लिए सत्याग्रह करना ये कोई वो
प्रोहिबिटेड एरिया क्या होता है? प्रोहिबिटेड एरिया तो दानापुर कैंटोनमेंट में हो सकता है कि गांधी मैदान हो, पब्लिक प्लेस है, सभी जाते हैं। ये कोई पब्लिक प्रोहिबिटेड एरिया कानून में नहीं हो सकता है। अब करने के लिए ये लोग कह रहे हैं। देखिए, जन स्वराज विद्यार्थियों के मदद के लिए, अभ्यर्थियों की मदद के लिए, उनको न्याय मिले। जो चोरी चमारी करके जो एग्जामिनेशन कराया गया है, जिसमें अनफेयर मीन्स हुआ है, और सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे कैंडिडेट से अंडर हैंड डीलिंग पहले से हो गई है, उनको पास कराने के लिए, उनको नियुक्त कराने के लिए जो गैर कानूनी ढंग से जो एग्जामिनेशन लिया गया है उसको कैंसिल कराना है, और पुनः एग्जामिनेशन फेयर ढंग से हो और विद्यार्थियों को न्याय मिले, नौजवानों को न्याय मिले। यही हम जन स्वराज का फिलहाल इस एपिसोड में रोल है।